Hello everybody, let's quickly discuss about the proteins that are found in the plasma membrane. So plasma membrane is basically what? It is a lipoproteinaceous structure. लाइपोप्रोटीनेशियस है तो उसमें लिपिड्स एंड प्रोटीन्स दोनों होंगे एंड फ्यू कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं. सो हमारा कंसर्न सिर्फ अभी प्रोटीन से हैं. प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है उनको क्लासीफाई हम कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कौन सी प्रोटीन को कितनी आसानी से एक्सट्रैक्ट हो सकती है. तो उसी के बेस पे नाम कर दिया इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इजीली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो क्योंकि अंदर है, नाम में ही है, थोड़ी ज़्यादा बरीड है, तो इसीलिए इनको एक्सट्रैक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है. तो मोस्टली हमारे पास 70% प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन्स होती है एंड 30% प्रोटीन्स हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं. अब जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो पार्शली और टोटली बरीड होगी लिपिड बायलेयर में और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या तो सिंगल टाइम या फिर मल्टीपल टाइम्स जो है पास कर सकती है, यानी ट्रेवर्स कर सकती है. If we talk about extrinsic प्रोटीन वो 30% होती है और वो ओनली सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट रहेगी, यानी वो आउटर एंड इनर लीफलेट जो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सिर्फ वहाँ पर ही एसोसिएट रहेगी. अब इंट्रिंसिक प्रोटीन के फंक्शन की अगर हम बात करें तो इनका रोल मेनली प्राइमरीली दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स. इन्हीं में ही हम देखते हैं कि चैनल प्रोटीन्स कोई बनती है या फिर कोई करियर प्रोटीन्स बनती है जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या करती है, करवाती है. इफ़ वी टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन तो वो एज अ रिसेप्टर की तरह काम करती है फॉर वेरियस केमिकल्स. सिग्नल्स जो हैं वो आपके पास केमिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं एंड दे कैन बी मैकेनिकल और दे कैन बी इलेक्ट्रिकल. अब दे कैन ऑल्सो हेल्प्स इन सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड ऑल्सो इन दी process of cell recognition. So yeah, that's it about the proteins found in plasma membrane. For more such videos and concepts, do like, share and subscribe.